सरगम के 7 सुरों में से अगर एक सुर भी गलत लग जाए तो गीत बेसुरा हो जाता है। गाना तो दूर, सुनना तक दुश्वार हो जाता है। और जिंदगी के नृत्य में अगर एक कदम भी गलत पड़ जाए तो इंसान ठोकर खाकर औंधे मुंह जमीन पर आ गिरता है। मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी नित्या शर्मा कथक नृत्य में निपुण थी, डांस सीखती भी थी और जगह जगह परफॉर्म भी करती थी। अचानक एक रोज उसके घुंघरुओं की आवाज थम गई। एकाएक वो अपनों के बीच से गायब हो गई। माँ बाप गली मोहल्ले तलाशते पुलिस स्टेशन जा पहुंचे। एक मिनट बात करिए सर से। सर मेरी बेटी नित्या डांस प्रोग्राम के लिए गई थी सर। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है सर। आप लोग बैठिए, प्लीज बैठिए। सर मेरी बेटी नित्या डांस प्रोग्राम के लिए गई थी, शाम को लौटना था सर। लेकिन सर उसका कुछ आता पता नहीं है सर अभी तक। फोन पे बता रहा है उसका। कहाँ था ये प्रोग्राम? गुड़गांव में सर। अकेले गई थी या किसी के साथ गई थी? गुरुजी के साथ गई थी। रोहिणी चौक के पास उसका डांस कला केंद्र है। क्या उम्र है उसकी? 22 साल सर। उसके दोस्तों से बात की आप लोगों ने? जी सबसे बात कर लिया सर, कहीं नहीं है वो। उसको कोई बॉयफ्रेंड या नहीं सर, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है सर उसका। कोई तस्वीर है उसकी? जी ये मेरी नित्या है सर। मनोज सर, ये डांस क्लास और जहाँ प्रोग्राम हुआ था उसका एड्रेस लो। ओके सर। आप लोग निश्चिंत रहें, मैं पता करता हूँ। सर प्लीज। 12 घंटे के ऊपर हो गया सर, कोई फोन नहीं बता रहा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम अभी पता करेंगे इसके बारे में। सर प्लीज एड्रेस नोट डाउन करवा दीजिए। सर कल हमारे संस्थान का फाउंडेशन डे था, इसलिए हमने हमारे बच्चों के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। बाहर से बहुत सारे आर्टिस्ट को बुलाया था, यंग आर्टिस्ट को। ये नित्या शर्मा? जी ये भी आई थी और इसके साथ दूसरे आर्टिस्ट भी थे। आपका प्रोग्राम कितने बजे तक चला था? तकरीबन 8 सवा 8 बजे तक, 8:30 बजे तक ओवर हो गया था। और वैसे भी हमारे यहाँ के बच्चे 9 बजे तक खा पी के सो जाते हैं। हाँ लेकिन ये भी चली गई होगी सर, ये यहाँ रुकी नहीं थी। इसके साथ कोई आया था, इसका गुरु? नहीं सर, अब मैं ठीक नहीं कह सकता हूँ। क्या है ना कि कल काफ़ी भीड़ भाड़ थी। अब यहाँ कौन किसके साथ आया, किसके साथ गया, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारा कंपाउंड 9 बजे बंद हो गया था। क्या नाम है तुम्हारा? ये बच्चे सुन बोल नहीं सकते। सर हमें नित्या के डांस स्कूल में पता करना होगा। लेके जाओ उन्हें। ये इन लोगों का रोज का है सर, मारामारी करते हैं और न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। कोई नहीं सर, ये होता रहता है यहाँ। ठीक है, बात करनी है आपसे। हमने जो पाठ पढ़ाया है आप लोग उसको याद कीजिए। पाठ को हम आते हैं। आइए बैठिए। नित्या आपकी स्टूडेंट है? जी हाँ, बहुत अच्छी डांसर है, हमारा डांस सीखती है। कल एनजीओ गई थी परफॉर्म करने के लिए, वापस नहीं आई। जी हमें पता चला। पता चला मतलब? उसके पेरेंट्स का कहना है कि आप उसके साथ गए थे। नहीं, हम कहाँ गए थे, हम तो यहीं थे। वो तो यही कह रहे हैं कि पहले वो यहाँ आई फिर आपके साथ गई। आई तो थी पर हाँ, उसके साथ गई होगी। किसके साथ? प्रभात के साथ। ये कौन है? हमारे यहाँ डांस इंस्ट्रक्टर है, डांस सिखाता असिस्टेंट है हमारा, वो ही गया होगा। गया होगा मतलब? आपको तो पक्की खबर होनी चाहिए, वो गई तो यहीं से थी ना? हाँ यहाँ से गई तो थी, अब प्रभात कब आता है कब जाता है किसके साथ आता हमें क्या पता। बुलाइए उसको। नहीं अभी आया नहीं वो। एड्रेस दीजिए उसका। एड्रेस उसका डायरी में लिखा है, हम देते हैं आपको। प्रभात भट्ट कहाँ? उधर। प्रभात भट्ट जी। कहाँ जा रहे हो? वो ना मैं डांस क्लास में देरी हो गई थी, वो मैं नाट्य कला केंद्र में
डांस इंस्ट्रक्टर हूँ। नित्या शर्मा कहाँ है? कहाँ है? मतलब कल तुम्हारे साथ ही गई थी ना डांस परफॉर्मेंस के लिए? नहीं सर, मेरे साथ नहीं गई थी, वो अकेली गई थी, मैं तो गया ही नहीं था उसके साथ। और तुम्हारे गुरुजी तो कह रहे थे कि तुम ही साथ गए थे। गलत, गुरुजी गलत बोल रहे हैं सर। मतलब झूठ बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोलेंगे वो? अब क्या पता सर, मैं तो गया ही नहीं था उसके साथ। वो तो कल तुम ही जीत के आओगे, देख लेना, हमें पूरा भरोसा है। देश विदेश में एक दिन तुम्हारा नाम होगा। तुम बहुत अच्छी डांसर हो ना। अच्छा अभी कैसे जाओगी? गुरुजी मैं छोड़ के आ जाऊंगा ना इसे। गुरुजी मैं चली जाऊंगी, आप रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं छोड़ के आ जाऊंगा, मैं हूं ना। गुरुजी मैं चली जाऊंगी, इससे पहले भी तो आज तक अकेले गई हूँ, तो अब भी चली जाऊंगी। मैं निकलती हूँ, लेट हो रहा है, 5 बजे तक पहुँचना है। खुश रहो। बाय। नित्या सामने से चली गई, तुम वहीं थे, गुरुजी भी वहीं थे, तो फिर गुरुजी ने क्यों कहा कि तुम उसके साथ गए थे? पेरेंट्स का भी कहना कोई ना कोई साथ गया था। सर गुरुजी गलत बोल रहे हैं। गलत क्यों बोलेंगे? कोई तो वजह होगी। अब सर क्या पता क्या वजह होगी। ज्यादा होशियारी मत दिखा, जो भी है साफ साफ बता दे, हम बुलवाएंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी। सर वो अच्छे आदमी नहीं है। मतलब? नीयत अच्छी नहीं है उनकी, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अय्याशियों का शौक उनका अभी तक गया नहीं है सर। अच्छा नॉर्मल हो जाओ, आज की क्लास यहीं तक। खुश रहो, खुश रहो। बोलो प्रभात, क्या कहना है? क्या गुरुजी गुरुजी कर रहे थे उस वक्त? गुरुजी जो आप कर रहे हैं वो बहुत गलत है। प्रभात अपना हिसाब कर लो तुम। क्या मतलब? देखो ये हमारा केंद्र है और हमारे केंद्र में वही होगा जो हम चाहेंगे। गुरुजी मैं जानता हूं ये आपका कला केंद्र है, लेकिन आपकी अय्याशियों का अड्डा नहीं है। गुरुजी मैं बहुत समय से देख रहा हूं, आप ये जो अपने स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं ना, बहुत गलत है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आपने अपनी उम्र देखी है? कितने बड़े लगते हैं आप। बकवास बंद करो, अपना हिसाब कर और निकल यहाँ से। आपको 1 हफ्ता पहले मुझे नोटिस देना होगा, ऐसे नहीं। अपनी पूरी 1 महीने की पेमेंट लेके जाऊंगा। 1 सप्ताह बचा है तेरा, अपना हिसाब कर और निकल यहाँ से। ऐसा मत सोचना कि आप बच जाओगे, देखिएगा। हाय हाय। सर वो गुरुजी मुझसे अपना बदला निकाल रहे हैं, बदला ले रहे हैं वो सर मुझसे। मतलब तुम उसके साथ गए ही नहीं थे? सर मैंने आपको बताया ना, मैं उसके साथ उस दिन गया ही नहीं था। वो उस दिन सर अकेली गई थी। तुम कितना सच बोले और कितना झूठ ये तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बिना हमें बताए शहर से बाहर जाने की कोशिश भी मत करना। जी। डांस क्लास में डांस के अलावा भी कुछ चल रहा है? हाँ सर, जैसा कि प्रभात ने कहा, ये गुरु भी कोई गुरु घंटाली लगता है। वो तो पता चल जाएगा। लड़की की तस्वीर सर्कुलेट करवा दी हर थाने में? हाँ सर, करवा दी। प्रभात पे नजर रखो, मॉनिटर करो उसकी मूवमेंट। झूठ या तो सफेद होता है या फिर सच के रंग में रंगा फरेब होता है। अपराध की दुनिया में कानून के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है सच को झूठ के शिकंजे से निकाल लाना। डांस गुरु का कहना था कि प्रभात नित्या को लेकर गया था, लेकिन प्रभात का कहना था कि डांस गुरु अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। पानी में डूबी लाश पत्थर से ही क्यों ना बंधी हो, उफन कर सतह पर आ ही जाती है। सच कितना ही झूठ के सांचे में ढला हो, कलाई खुल ही जाती है। शिष्य से बात करने के बाद पुलिस अब गुरु की खबर लेने जा पहुंची। हमें हमारी बेटी को गायब किया है। ऐसे किसी पे हमला नहीं कर सकते आप। नहीं मालूम। आप चुप रहिए सर, हमें नहीं पता। शांत रहिए आप। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी गायब हुई है सर। मार ही डालेंगे ये तो। हमें मालूम है, कुछ भी पता चलेगा हम आपको खबर करेंगे। आप लोग घर जाइए। छोड़िएगा मत इसे इंस्पेक्टर साहब। आप लोग घर जाइए, घर जाइए। कुछ भी होगा हम आप लोगों को खबर करेंगे। आप लोग घर जाइए प्लीज, घर जाइए। यकीन मानिए हमें कुछ नहीं पता इनका। अंदर चलिए, बात करनी है आपसे। बहुत गुल खिला रहे हैं आप। चलो बच्चियों अंदर चलो। हमने कुछ नहीं किया। उनकी लड़की कैसे खाई हुई हम क्या बताएं आपको? देखा आपने कैसे गला दबाया पेरेंट्स ने। ऐसे कोई गुरु का गला दबाता है क्या? बकवास कर रहा है प्रभात। बेटियां मानते हैं हम तो इन्हें, बड़े बड़े घरों की बच्चियां सीखने आती है हमारे यहाँ। ऐसा हम करेंगे तो कैसे चलेगा? और सच बताएं तो ये प्रभात अपनी काली करतूतों पे पर्दा डालने के लिए कर रहा है।
कौन सी काली करतूत? बताया नहीं उसने आपको? निकाल दिया हमने उसे काम से। वो तो खुद नित्या के साथ। ये देखिए कैसे उल्टे सीधे और गंदे गंदे मैसेजेस भेज रहा है। गुरुजी है ना आप यहाँ के? अरे तंग करके रखा है इस प्रभात ने सुबह शाम मेरी बेटी को मैसेजेस कर करके। आप फिक्र मत कीजिए, हम खबर लेंगे इसकी। हमने अपनी बेटी को यहाँ इसलिए भेजा कि हमें आप पर विश्वास था, आपके केंद्र पर विश्वास था। मैं तो पुलिस स्टेशन जा रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि पहले गुरुजी से भी तो बात कर लो एक बार। भाई आपके टीचर ऐसी हरकत करें, अच्छा लगता है क्या? ऐसे मैसेज भेजे? आपने अच्छा किया जो हमें बता दिया। हम सॉरी बोलते हैं उसकी तरफ से। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, हम खबर लेंगे उसकी। ना ही हो तो अच्छा है। चलिए जी। इसीलिए तो मैंने काम से निकाल दिया, अभी नोटिस पे चल रहा है वो। लेकिन प्रभात तो कह रहा था कि आप छेड़छाड़ करते हैं। उसने आपत्ति की, आपने निकाल दिया। झूठ बोल रहा है, मक्कार आदमी है। मती मारी गई थी मेरी, जो मैंने उसे अपने कला केंद्र में रखा। इंस्पेक्टर साहब, नित्या यहाँ आई थी, हमारे सामने गई, ये भी पीछे पीछे गया, ये बोल के कि छोड़ के आता हूँ। बच्ची मना कर रही थी। एक नंबर का गंदा आदमी है, बदतमीजी पहले भी कर चुका है। हमें लगता है बदला लेने के लिए इसने कुछ किया होगा। सर ये बात हमें घुमा रहा है। समझना मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि इससे नित्या के गायब होने का क्या संबंध है। सर प्रभात के पास मोटिव है, वो नित्या के पीछे पड़ा हुआ था। नित्या ने मना कर दिया, हो सकता है एक बदले की भावना में आके उसने नित्या को गायब भी कर दिया। ये नित्या और प्रभात की बात की जांच करनी पड़ी। एक्सक्यूज मी, यस सर। क्या आप यहाँ डांस सीखती हो? जी सर। नाम क्या आपका? प्रीति। नित्या शर्मा को जानती हो? हाँ सर, हमारे कला केंद्र में ही है, यहाँ की बेस्ट डांसर है, सब जानते हैं उसे, और गुरुजी की तो फेवरेट है वो। ये गुरुजी कैसे आदमी है? मेरा मतलब आप लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा है? गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मन से सिखाते हैं। आज तक उन्होंने किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की है, सब रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। और ये डांस इंस्ट्रक्टर प्रभात भट्ट, उनका और नित्या का संबंध कैसा है? सब बहुत प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम मतलब? वो एक्चुअली बोलो, घबराओ मत। सब पीछे पड़ गए थे प्रभात सर नित्या के। रेडी। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो सब लोग, बहुत अच्छा। एक मिनट क्या, ये जो तुम कर रही हो ना स्टेप, ये बहुत गलत है। थोड़ा सा हम लोग ना इसको थोड़ा सा वर्टिकल लेंगे हाथों को ऐसे। नित्या क्या हुआ? नित्या मेरी बात तो सुनो। नित्या 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 मेरी बात तो सुनो। नित्या मैं कब से तुमसे एक बात कहना चाहता था, यही कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मेरे लिए आप बस एक टीचर है, सिर्फ एक टीचर। नित्या पर मैं तो तुमसे परवर कुछ नहीं, मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग ही नहीं है। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, लीव मी अलोन, वरना मुझे गुरुजी को। नित्या 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 मेरी बात तो सुनो। कौन है वहाँ पे? कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन था? क्या मुझे जबरदस्ती कर रहा था। मुझे देर रात। काम डाउन। शायद वो आदमी सब प्रभात सर ही थे। फिर क्या हुआ? सर उसके बाद नित्या क्लास नहीं आई, और शायद उसने अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बताया, और कुछ दिन बाद नित्या ने क्लासेस रिज्यूम कर ली, लेकिन उसके और प्रभात सर के बीच में बहुत टेंशन थी। थैंक यू। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, बस लंबी जुबान होती है। और प्रभात ने उसी लंबी जुबान का इस्तेमाल करके अपने गुरु पर घिनौने लांछन लगा दिए। हालांकि इसका नित्या के गायब होने से कोई लेना देना नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ गुरु द्वारा नित्या और प्रभात के बारे में खोले गए तथ्य और क्लासमेट प्रीति से मिली जानकारी ने प्रभात को पुलिस के शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। प्रभात के पास नित्या को गायब करने का मोटिव भी था और मौका भी। अब बस पुलिस को सच उगलवाने की देर थी। सच, खरा सच। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं उससे बहुत प्यार करता था। प्यार किया या जबरदस्ती? उसके मना करने के बावजूद भी तू उसके पीछे पड़ा रहा, और जब तेरा बस नहीं चला तो उसको गायब कर दिया। अब सीधे तरह बोल, वो कहाँ है? नहीं सर। सर ये ऐसे नहीं मानेगा। कहाँ है वो इस वक्त? परफॉर्मेंस के बाद उसको कहाँ लेके गया? बोल। सर मैं उसको कहीं भी लेके नहीं गया था, और सर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मेरे उसके गायब होने में कुछ भी लेना देना नहीं है सर। नहीं बोलेगा तू? सर आपके लिए फोन।
मनोज सर, नित्या मिल गई है, इससे मॉलेस्टेशन का चार्ज लगाओ। चलो। ओके सर। नित्या, पानी दो भाई, जल्दी दो, पानी दो, ये लड़की, पानी दो। ये लो नित्या, पानी लो। शीला, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? हम नित्या को ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएगी वो। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारी नित्या मिल गई। हम लोग आते हैं इंस्पेक्टर साहब। हमारी नित्या का पता चल गया। चलो 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 जल्दी मेरे साथ। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? ओके सर। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं। कहाँ है मेरी बेटी? नित्या, 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 उठ जा, नित्या। मौत का जिंदगी से करार है, एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो उसे लेकर ही जाएगी। लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट की एक फिक्स डेट होती है, एक निर्धारित समय होता है। एक हंसती खेलती यंग आर्टिस्ट, एक बेहतरीन डांसर, एक सुनहरा भविष्य, माँ बाप के अरमान, सपने। नित्या की जिंदगी अभी काफी बाकी थी, तो फिर मौत क्यों आई? मौत आई नहीं, दी गई। किसी को नित्या के जीवन से, उसके वजूद से बैर हो गया था, लेकिन क्यों? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? और कौन था वो? क्या प्रभात या फिर कोई और जिसे सिर्फ नित्या जानती थी? इस इकलौती संतान के माता पिता के लिए ये कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सदमा था, क्योंकि नित्या को सिर्फ मौत नहीं मिली थी, बल्कि उसकी गरिमा को भी कुचला गया था। नित्या के साथ दुष्कर्म हुआ है और एक नहीं, कई लोगों ने किया है, फिर गला घोटकर मार दिया उसे। सर फिर तो ये प्रभात का अकेले का काम नहीं लगता। ये प्रभात का काम नहीं भी हो सकता मनोज, और वो इस चीज से इनकार भी कर रहा है। उसके पास मोटिव तो है, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एक काम करो सर, उसका डीएनए टेस्ट करवाओ, लेकिन इस बीच हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। कौन सा रास्ता सर? सहयोग बाल कल्याण के। देखिए सर, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हमारे यहाँ फंक्शन था और 8 बजे तक फंक्शन खत्म हो गया था। 8 साढ़े 8 बजे सारे बच्चे चले गए थे और इनफैक्ट 9 बजे तक हमारा गेट भी बंद हो गया था। बस इतना ही जानता हूँ मैं। पर किसी ने तो नित्या को जाते हुए देखा होगा ना यहाँ से। सर अब मैं ठीक नहीं बता सकता हूँ इस बारे में। आपको चाहिए तो आप यहाँ के स्टाफ से, मेरे स्टाफ से एक बार पूछ सकते हैं। इसे देखा है? फंक्शन में आई थी ये। फंक्शन के बाद कहाँ गई कुछ पता है? ये आई थी, लेकिन कार्यक्रम के बाद कहाँ गई वो नहीं पता। पर ये तो पता होगा ना कि कौन आया, कितने लोग आए, कब गए। किसने रखा रिकॉर्ड? मैं अंदर चाय और पानी दे रहा था, अब कौन आया कौन गया मुझे नहीं मालूम साहब। वैसे मेरा अंदाजा भी यही था सर। अब जितनी जानकारी मुझे होगी, मेरे स्टाफ को भी शायद उतना पता होगा। सर शायद इन बच्चों को कुछ मालूम हो। सही कह रहे हो तुम, ये सुन बोल नहीं सकते लेकिन पढ़ लिख तो सकते हैं। हाँ सर। सर मुझे नहीं लगता कि बच्चे आपकी कोई हेल्प कर पाएंगे। क्या है कि अशिक्षित बच्चे हैं। और इन्हें पढ़ाते लिखाते तो होंगे आप? जी बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है ना सर कि हमारा ये संस्थान अभी 1 साल पहले ही ओपन हुआ है और उस रोज़ इसकी एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और वैसे भी सर ये बच्चे अनाथालयों से लाए गए हैं और फुटपाथ से लाए गए हैं, तो ये उतने ट्रेंड नहीं है। इनकी अभी बेसिक लेवल की तैयारी हो रही है। एनीवे थैंक यू। वेलकम सर। थैंक्स। सर इधर से तो कोई सुराग नहीं मिला। ये भी अजीब बात है, लड़की यहाँ आई, डांस किया और किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। बच्चे तो कुछ कह ही नहीं सकते। यहाँ प्रोग्राम हुआ था ना? हाँ साहब। इसको यहाँ देखा था आते हुए? हाँ साहब, आते टाइम देखा था साहब। एक ऑटो में बैठ के आई थी साहब। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जाते हुए देखा? साहब
जाते समय नहीं देखा था। वो साहब प्रोग्राम था ना, बहुत सारी गाड़ियां आई थी। अब ये किस में निकली होगी साहब पता नहीं। किस में निकली होगी ये तो हमें वही बताएगा। क्यों मारा उसको? क्यों मारा उसको? सर मैंने नहीं मारा उसको सर। उसके माँ बाप गुरुजी का कहना था कि तू साथ गया था उसके। बोल क्यों मारा उसको? क्यों मारा उसको? बोल। गया था मैं सर, पर वो आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? नित्या मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। मैंने बोला ना कोई जरूरत नहीं है। नित्या तुम अकेली कैसे जाओगी बाबा? मैं अकेले मैनेज कर लूंगी, आप प्लीज वापस चले जाइए। क्या तुम लड़की हो, तुम कैसे जाओगी? मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। तो आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। ऑटो। नित्या मेरी बात तो सुनो। नित्या मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ यार। नित्या प्लीज, नित्या मेरी बात तो सुनो यार। नित्या सर वो मेरे सामने एक ऑटो में निकल गई थी। कौन से ऑटो में गई थी? ऑटो वाले का हुलिया याद है? सर याद नहीं है सर, उस दिन सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे कहाँ से ऑटो लिया था? सर कला केंद्र के पास से। सर कला केंद्र पास तो रोहिणी मोड़ है और वहां पर आसपास कई ऑटो स्टैंड है। जो भी हो पता करो किस ऑटो में गई थी। ओके सर। इसको देखा है कहीं? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। अरे सुनो, इस लड़के को पहचानते हो? शायद कभी ड्रॉप किया हो अगल बगल कहीं। हाँ साहब याद आया, ये मैडम मेरे साथ गई थी गुड़गांव। गुड़गांव में कहाँ छोड़ा था तुमने इसे? ये कोई स्कूल था साहब। ये अकेले थी या इसके साथ कोई और भी था? नहीं साहब कोई नहीं था, अकेली थी। भैया मुझे इधर ना 2-1 घंटे का काम है, तो अगर आप रुक सकते हो तो मुझे वापस पश्चिम विहार छोड़ देना। ठीक है मैम, ये लोग मुझे अंदर गाड़ी पार्क नहीं करने देंगे तो मैं आपको यहीं मिलूंगा। हाँ चलेगा, ठीक है। अरे भाई साहब, एक मैडम आई थी यहाँ पे, मुझे 2 घंटे का टाइम दिया और अभी तक नहीं आई हैं। अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा था ना। प्रोग्राम तो कब का खत्म हो गया और इधर से सब लोग चले भी गए। अजीब है, हमको वेट करने के लिए बोल दिया। साहब मैं वहाँ बैठ के क्या करता, मेरा पैसा भी नहीं दिया था इस मैडम ने, इसलिए मैं धंधा पानी करने के लिए निकल गया साहब। इसका नाम और पता लिखो, इसकी जरूरत फिर से पड़ सकती है। और सुनो जी साहब, तुमको जब भी थाने बुलाया जाए आ जाना। हाँ साहब। सर ऑटो वाला कह रहा था कि नित्या उसी के साथ गई थी और नित्या ने उसको संस्थान के पास वेट भी करने को कहा था, लेकिन वो वापस उसके ऑटो में गई नहीं। हो सकता है किसी और गाड़ी में चली गई। हो सकता है, लेकिन अगर ये बात सच नहीं है तो एक बात तो साफ है कि वो अंदर गई संस्थान में लेकिन बाहर नहीं आई। गार्ड ने भी यही कहा था कि उसने अंदर आते देखा था लेकिन बाहर जाते नहीं देखा। मुझे तो संस्थान की गड़बड़ी लगती है, बात करनी पड़ेगी। किससे सर? जो बोल सकते हैं उन्होंने तो अभी तक कुछ नहीं बोला, अब उनसे बात करेंगे जो कुछ नहीं बोल सकते। प्रोग्राम स्टाफ और बच्चों ने देखा था। स्टाफ का कहना है कि उनमें से किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो ये बच्चे हैं जो सच जानते हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि इन्होंने डांस करते हुए देखा, लेकिन आप कोशिश किए पूछने की कि डांस के बाद किसी ने जाते हुए देखा इसको? सर मैं कोशिश करता हूँ।
एक्चुअली इनकी साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग लास्ट 2 महीने से शुरू हुई है। इन्हें ज्यादा कुछ नहीं मालूम, बस कुछ शब्द की ही जानकारी है। सर पता नहीं क्यों ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। स्टाफ है ना आपका? यस सर। बुलाइए इसको। क्यों झगड़ा करते हो? छोटा है ना तुमसे? नाम क्या है तुम्हारा? सर ये भी सुन बोल नहीं सकता। इसको देखा है? कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं और आसमां सब देखता है, लेकिन अगर संस्था के बच्चों ने कुछ देखा भी था तो वो कुछ कह नहीं सकते थे। नित्या ऑटो में आई थी, लेकिन गई कैसे, और गई भी कि नहीं गई ये कोई नहीं जानता। लेकिन कोई जाने या ना जाने, किसी ने कुछ देखा हो या ना देखा हो, पर इतना तय था कि नित्या के साथ हुई घटना का भेद इसी संस्था की 4 दीवारी में ही था। और उस भेद की शक्लो सूरत का अंदाजा शायद पुलिस को हो गया था। तभी तो उन्होंने अगली सुबह संस्था से किसी को बुला भेजा ये जानने के लिए कि दीवारों ने क्या सुना और आसमां और आकाश ने क्या देखा। इतनी देर क्यों हो गई आने में? सर आप तो जानते ही हैं दिल्ली का ट्रैफिक। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, आपने इसको यहाँ पर क्यों बुलाया? ये भी बाकी बच्चों की तरह कुछ ये बोल सुन नहीं सकता, लेकिन ज़हीन है। कल देखा नहीं कैसे इशारे कर रहा था, और जब हम बाकी बच्चों के साथ बात कर रहे थे तो ये वहां नहीं था। मानो उसे जानबूझकर अलग रखा गया हो। आप इससे पूछो ना, ये किसी ने क्या 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 कह रहा है ये? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताओ मुझे क्या कह रहा है, कुछ इशारा कर। बादल? बादल है आपके यहाँ कोई? सर बादल नाम का तो हमारे संस्थान में कोई भी नहीं है। आकाश? आकाश है कोई? आकाश? बैठे बैठे। इंस्पेक्टर साहब ये सही नहीं है, ये गलत है। यहाँ के बच्चों को बिना परमिशन के बाहर नहीं ले जा सकते। तो सब छोड़िए, आकाश कहाँ? बुलाइए उसको। कौन आकाश साहब? यहाँ तो कोई आकाश नहीं है। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब ये सर ये प्लीज बताएंगे कि क्या चल रहा है? सर इस लड़के का दिमाग का इश्यू है। उस दिन आपने देखा था ना किस तरीके से झगड़ा कर रहा था। मैंने आपसे पूछा ना आकाश कहाँ है? सर कौन आकाश? यहाँ कोई आकाश काम नहीं करता है। अपने स्टाफ की लिस्ट मंगाइए। लिस्ट किस लिए सर? लिस्ट मंगाइए। एक मिनट सर, मैं मंगाता हूँ। स्टाफ की लिस्ट लेके आओ। ये लीजिए सर। सर इस लिस्ट में तो आकाश नाम का कोई नहीं है। सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ, यहाँ आकाश नाम का कोई आदमी काम नहीं करता सर। इसमें आकाश है, गगन पांडे। बुलाइए इसको। सर गगन तो अभी बाजार ही गया है सब्जी लाने। एक काम करो सर, सबके मोबाइल ले लो, कोई यहां से नहीं जाएगा। लेके चलो इसको। ये आप ऐसा नहीं कर सकते, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है।
ये रेप और मर्डर का मामला है और आप लोगों में से यहाँ से कोई नहीं जाएगा। मनोज, अपने लोगों को प्लेस करो यहाँ। जिंदगी शतरंज की बिसात हो ना हो, लेकिन एक जटिल पहेली जरूर है। यहाँ सारा भेद सामने होता है, सारा सत्य कण कण में समाया होता है, पर फिर भी कभी कभी इंसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। लेकिन दाद देनी होगी पुलिस की कि उन्होंने एक ऐसे माहौल में जहां लोग देखा हुआ बयां नहीं कर सकते, वहां सच की खामोश चीख को सुन लिया और सुराग को धर दबोचा। अब देखना यह है कि गगन अपने भीतर कौन सा सच छुपाए बैठा है। नित्या की हत्या और उसके साथ हुए भयानक दुष्कर्म से जुड़े कौन से राज खोल सकता है, या फिर कहीं पुलिस को इशारों की भाषा समझने में भूल तो नहीं हुई। मर गई ये लड़की, दुष्कर्म हुआ इसके साथ और एक नहीं कई लोगों ने किया और फिर गला घोटकर मार दिया इसको। समझ रहे हो तुम कुछ? कुछ बात आ रही है तुम्हारे? सर, ये गूंगा और बहरा है, इसको ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं। फायदा है मनोज। क्योंकि ये बोल सुन सकता है। सर, आपको कैसे पता चला कि ये? इसके चेहरे की ओर देखो। गूंगे बहरों की मासूमियत नहीं है, सतर्कता नहीं है, चौकन्नापन नहीं है। वो बोल सकता है और सुन सकता है। रवि ने कुछ देखा था। रवि ने क्या देखा था ये हमें बताएगा। चल अब सीधी तरह से बोल दे, समझा? वरना ऐसी खातिरदारी करूंगा तेरी कि हमेशा के लिए आवाज खो बैठेगा अपनी। चल बोल। बताता हूँ। हम नौकरी के लिए भटक रहे थे। हम अपने गांव से अपनी फैमिली छोड़कर आए थे। हमारे गांव का एक आदमी था जो उस गूंगा बहरा संस्थान में रमेश नागपाल को जानता था। हम उसके पैरों में पड़े और साबू हमको नौकरी पे रख लिया। तुम सुन बोल सकते हो ना? तुम मेरे काम के आदमी हो सकते हो। वो कहा है ना साहब कि रमेश साहब भी शौक रखता है। उस रोज संस्थान का फाउंडर्स डे था साहब। बहुत से कलाकार, डांसर्स आए हुए थे। साहब के मेहमान भी आए हुए थे। बहुत बढ़िया आइटम है यार, बड़े अरसे से ऐसा आइटम देखा नहीं था। कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, खाएंगे हम। साहब ने हमें बुलाकर बोला प्रोग्राम के बाद उसे लेकर आ, और साहब उसे हम जंगल में फेंक कर आ गए। जिंदगी अंधेरे और उजाले के बीच नाचता एक तिलिस्म है। यहाँ सत्य भी है, असत्य भी, सुंदर भी है, कुरूप भी। संगीत, कला और नृत्य का मिलन है तो हत्या और प्रपंच का घिनौना गर्जन भी। नित्या एक कलाकार थी, एक प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट, एक फूल की तरह अपने आसपास कला की खुशबू बिखेरती हुई। जिस तरह से एक माली अपने पौधों और फूलों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है, वैसे ही नित्या की सुरक्षा के लिए सबको तत्पर होना चाहिए था। डांस परफॉर्मेंस के लिए उसे अकेले एक अनजान जगह पर भेजना शायद उसके पेरेंट्स और उसके गुरु की सबसे बड़ी भूल थी। पुलिस ने रमेश नागपाल, उसके साथियों और ऑफिस स्टाफ गगन पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत अपहरण, बलात्कार और हत्या के चार्जेस लगाए हैं। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में इनके खिलाफ सजाए मौत की फरियाद की है। जिंदगी का एक सुर है, उसकी चाल की एक थिरकन है। सतर्क रहें कि कोई इस सुर को कहीं तोड़ ना दे, इसकी थिरकन को डगमगा ना दे। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।
जय हिंद। क्राइम हेलो बाबा। नीलेश, अरे उठ गया तू? चल बेटा नाश्ता कर। हो आलोच, तू हो पुढे. लवकर या. हो हो. भाऊ रिक्शा रोको. सेक्स एजुकेशन जिसके पक्ष में हम आज भी नहीं हैं। जब भी कभी कोई बच्चा इसके बारे में पूछता है तो हम उसे डराकर मारकर चुप करा देते हैं, ये कहकर कि ये गंदी बात है। हर माँ बाप को इतना सतर्क होना चाहिए कि वो एक सही उम्र में अपने बच्चों को इसके बारे में जानकारी दें, वरना जिन तरीकों से वो जानकारी हासिल करते हैं वो तरीके समाज और खुद उस बच्चे की जिंदगी को जुर्म और हादसों से भर सकते हैं। नीलेश भी इसी अनदेखी का शिकार था। आखिर उसके जीवन पर इसका क्या असर होने वाला था? बहुत अच्छे बनाए पोहे. हो हो, खरंच चव या मुलीच्या हाताला. सब आता है हमारी सुप्रिया को. हमें तो पसंद है आपकी बेटी, बस अब बच्चे एक दूसरे से बात कर ले तो अच्छा है. सुप्रिया, नीलेश को घर नहीं दिखाओगे? वो मतलब आप खाने में क्या पसंद करते हैं? आप कुछ बोल ही नहीं रहे. आपके बारे में कुछ बताइए. हमारे यहाँ आज भी शादी जैसे अहम फैसले ज्यादातर 20 मिनट की मुलाकात में लिए जाते हैं, जहाँ ये पता लगा पाना भी मुश्किल होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। सुप्रिया एक सीधी सादी लड़की थी और नीलेश घाट के उसके लिए औरत एक उत्सुकता थी, और ये उत्सुकता उसके अंदर पॉर्न फिल्म्स देखकर पैदा हुई थी। सुप्रिया नीलेश की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जिससे वो बिना रोक टोक मिल सकता था, लेकिन सुप्रिया से बिना रोक टोक मिलने के इस अधिकार को नीलेश किसी और ही तरह से देख रहा। अरे विशाखा। हाँ जीजू। सुप्रिया कहाँ पे? सुप्रिया ताई अंदर है, तैयार हो रही है।
वो क्या है ना कि आज आप दोनों पहली बार बाहर जा रहे हो ना, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा, उसके लिए ये मैं गजरा लाया हूँ। गजरा तो जाके दे दो ना। हाँ ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारे लिए ये गजरा लाया हूँ। मैं पहना हो तो चलेगा? बैठो। अरे पकड़ो मुझे, आगे रास्ता खराब है, गिर जाओगी। नहीं, ठीक है। पकड़ो। अरे बाबा ऐसे नहीं, कसकर पकड़ो। अब ठीक है, निकले। देखिए कैसे चिपक के बैठी थी। अरे अभी चिपकने दे उसको जितना चिपकना, मगर बाद में तो मेरी हाथ लगेगी ना। सीधे सीधे मेरे हाथ नहीं लगी ना तो उठा के ले जाऊंगा मैं उसको। नीलेश, ये कौन सी जगह है? नीलेश, मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। अरे तुम्हें कुछ दिखाना है, देख के बहुत मजा आएगा। नीलेश, नीलेश सुनो ना। अरे क्यों डर रही हो, मैं हूं ना। चलो सुनो, घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। चलो ना, चलते हैं घर। अरे तुम कितने डरपोक हो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चलो हम वहां बैठते हैं। चलो। अरे चलो। नीलेश, नीलेश, अरे ये हम कौन सी अजीब सी सुनसान सी जगह आए हैं? कहाँ लेके आए हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं हूं ना। अरे जो जोड़ के रखा था ना, उसे कुछ नहीं हो पाएगा, वापस लोन लेना पड़ेगा। पहले 3 लोन चल रहे और लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुनों को फिर लेगा पिंडो, बिना पैसे की कुछ हो पाएगा? इस बार शादी टूट गई ना तो वापस रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। अरे बेटी है, जिंदगी भर बोझ बन के रह जाएगी। इस बार पहले जैसा क्या बोल रही है? बाप रे। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तेरे बाबा ने सुन लिया ना तो गजब हो जाएगा बेटा, चुप हो जा। आई पर कुछ नहीं बेटा, आजकल शादी के पहले ये सब होता है। हाँ यार, कुछ मजा नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मजा नहीं आया। वो सुप्रिया बहुत डर गई थी यार, उसे समझाने, उसे चुप कराने बहुत टाइम गया। अरे यार तो टेंशन क्यों ले रहा है? हो जाएगा, तुझे सीखना और सिखाना भी पड़ेगा। मतलब? एक मिनट, ये देख, ये दिखा उसको, 6 का नया पहन रहा है बॉस। फिर देख, जलवे जलवे। ऐसा भी होता है? हाँ। ये क्या? आपने तो कहा था आई बाबा से मिलाने ले जा रहे हैं, फिर ताला क्यों है? वो आ जाएंगे अभी, तुम पहले अंदर चलो। लेकिन सरप्राइज है तुम्हारे लिए। चलो आओ, बगना मस्त है ना? ये क्या है? ये आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? अरे देखोगी तब पता चलेगा ना क्या है ये। नीलेश, ये सब गंदा है,
मुझे नहीं देखना। अरे शादी के पहले सब लोग देखते हैं ये देखो, ये देखो। निलेश, आपने क्या देखा? मैंने कहा ना। अरे अरे एक मिनट ये देखो, बंद किया बस। अरे पहली बार घर पे आई हो, पूरा घर तो देख लो। चलो मैं अपना बेडरूम दिखाता हूं। आपने दरवाजा क्यों लॉक किया? अरे डरो मत, शादी के बाद ये हमारा बेडरूम होगा। बेडरूम में क्या क्या होता है पता है ना? सो के देखो। क्या? मतलब बेड अच्छा है कि नहीं ये देखो। देखो। सॉरी मैं थोड़ा बहक गया था। ये लो कपड़े पहन लो। ये तो होता ही है, मेरे सारे दोस्तों ने किया है। चलो कपड़े पहन लो, चलो। आप पहले बाहर जाइए, तभी मैं कपड़े पहनूंगी। अरे मुझसे क्या शर्माती हो, मैंने तो सब कुछ देख लिया है। चलो जल्दी कपड़े पहन लो, चलो उठो। कल 2 बजे तक आता हूँ, तैयार रहना। कुछ और नया लेकर आऊंगा, ठीक है? चलो बाय, मिलते हैं कल। बाय। बहुत खुश लग रही है, क्या सिर्फ खुश होने का नाटक कर रही है? क्योंकि मुझे तो उसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। बजाय तमाशा मत बना, बाबा ने अगर सुन लिया ना तो हट जा मेरे रास्ते से। सुप्रिया देख तो पल्लवी आई है। सुप्रिया? पल्लवी? सुप्रिया कैसी है? ठीक हूं। सुप्रिया कुछ प्रॉब्लम है? सुप्रिया पल्लवी ले, तुझे मेरी हाथ की पूरन पोली अच्छी लगती है ना? हाँ। सुप्रिया ऐसा देखा गया है कि जिस चीज या बात से दूर रहने को कहा जाए, अक्सर उसे जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। यह उत्सुकता कब भूख में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और नीलेश की इसी भूख का शिकार हुई थी सुप्रिया। और जब सुप्रिया ने इस बारे में अपनी मां से बात करने की कोशिश की तो मां ने उल्टा उसे ही चुप करा दिया। माधवी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह खामोशी कितने भयानक जुर्म को जन्म देने वाली थी। समय बीतता गया और अब शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, लेकिन यह कहानी किसी और ही मोड़ की तरफ मुड़ गई। शादी को 2 ही दिन बचे थे, तो ये दोनों भागे क्यों घर से? पता नहीं साहब। इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि नीलेश इस शादी से खुश नहीं था। फालतू की बात मत करो, तुम लोग ही नहीं चाहते थे कि शादी हो। झूठ मत बोलो बबन राव, असलियत तुम्हें भी पता है। क्या असलियत? हाँ, नीलेश ने तो कभी नहीं कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहता था। तुमसे नहीं कहा था, पर हमें तो पता था। एक बात याद रखो, अगर मेरे बेटी को कुछ हुआ ना तो। एक मिनट, क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? ये पुलिस स्टेशन है, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। आपस में झगड़ा करने से अच्छा है आप जाके अपने बच्चों को ढूंढो, और कोई खबर मिलती है तो हमें इन्फॉर्म करो। हमें अपना काम करने दो, आप लोग जाओ। शिंदे, ये लोग कह तो रहे थे कि शादी करवा रहे थे, लेकिन इनकी बातों से मुझे लगता नहीं है। एक काम करो, नीलेश और सुप्रिया के मोबाइल रिकॉर्ड निकालो और उनकी लोकेशन ट्रैक करो। नीलेश को प्रॉब्लम थी तो किसी को तो बताया होगा ना उसने। घर में बताया था उसने। बबन राव ने हमसे बहुत सारी बातें छुपा कर रखी थी। क्या पागल हो गया है? 2 दिन बचे हैं शादी को, आज तुझे समझ में आया कि शादी नहीं करूंगा? एक दुगल के नीचे। वो क्या कह रहा है सुन तो लो। अभी क्या सुन रहा है इसका? दादा तू थाम ना, मैं पूछता हूँ उसको। नीलेश तू आ मेरे साथ। काका मैं उसे आ तो सही। काका इससे पहले भी उसकी शादी कहीं तय हुई थी। 1 दिन पहले लड़के वालों ने उसकी शादी तोड़ दी और उन्होंने हमें बताया भी नहीं। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? शादी हुई तो नहीं थी ना? काका शादी टूटना छोटी बात है क्या? काका उसके बारे में बहुत किस्से सुनने को मिले मुझे। एक टाइम वो 3 लोगों के साथ घूमती है। काका बहुत चाप्टर है वो। इसके अलावा भी और बहुत कुछ था।
शादी उसकी मर्जी से हो रही थी या फिर जबरदस्ती कर रहे थे? खुश थी, बहुत खुश थी। मैंने कभी उसे उदास नहीं देखा साहब। हो सकता है किसी और से शादी करना चाह रही हो, लेकिन आपके प्रेशर में बता नहीं पाई। कोई अफेयर था उसका? नहीं साहब, मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो एकदम सीधी है, वो कभी घर से बाहर भी नहीं जाती थी। होगा नहीं माधवी? आपसे कुछ तो कहा होगा उसने। उनको मत देखिए, उससे बात कीजिए। क्या बोली थी वो? आई प्लीज माला, जरा समझूंगे ना प्लीज। मुझे उनसे शादी नहीं करनी। बेटा, तेरी एक शादी टूट चुकी है, अगर ये दूसरी शादी भी टूट जाएगी ना तो सारी जिंदगी घर पर बैठना पड़ेगा। चलेगा मुझे, पर हमें नहीं चलेगा। बेटा, तेरी छोटी बहन भी है, कल उसकी शादी भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये उसकी दूसरी शादी थी? उसकी पहली शादी शादी के एक दिन पहले ही टूटी थी, इसीलिए आप लोग उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे थे? नहीं साहब, सब देखने समझने के बाद हम ये शादी तोड़ रहे थे, और यही बात बताने हम बबन राव के घर भी गए थे। अरे क्या मजाक बना के रखा है क्या? 2 दिन पहले आके बोलोगे शादी कैंसिल तो कैंसिल। हमें बिरादरी में अपना मजाक उड़वाने का कोई शौक नहीं है। अब नीलेश की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं हो सकती। अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो तुम एक बात याद रखना, तुम्हारे बेटे को भरे बाजार में चिर के रख दूंगा। हो सर, दिली होती धमकी। आप ही बोलो, कोई आपके घर में आए, आपकी बेटी की बदनामी करे, 2 दिन पहले आके आपकी बेटी की शादी तोड़ने की बात करे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो इसी गुस्से में तुमने उसको गायब कर दिया? गायब कर दिया या मार डाला? कहाँ मारा, कब मारा? नहीं साहब, ये तो मैंने गुस्से में बोला था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी टेंशन मत लो, वो बात हम पता कर ही लेंगे। सुप्रिया आखिरी बार बाहर कब गई थी? कुछ बताया था उसने? कहाँ जा रही है? हाँ, शादी से 2 दिन पहले शाम को 7 बजे निकली थी। कह रही थी नीलेश से कुछ जरूरी काम है। नीलेश और सुप्रिया बिना अपनी खुशी के इस रिश्ते में बंधने जा रहे थे, बिरादरी में अपने परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए। हमारे समाज में आज भी ऐसी कई शादियां होती हैं जो सिर्फ परिवार की खुशियों के लिए की जाती हैं। नीलेश और सुप्रिया दोनों अचानक ही गायब हो गए या कर दिए गए, मर गए या मार दिए गए। दोनों अलग अलग भागे थे या फिर एक साथ। सवाल बहुत सारे थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। और तभी एक उम्मीद जगी। पुलिस को नीलेश के फोन की लोकेशन के बारे में पता चला जहां वो आखिरी बार ऑन था, और उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इसको पहचानते हो? देखा है या? आते रहता है, कल रात को भी आया था। बहुत लोग आते हैं साहब, रेगुलर कस्टमर तो ये नहीं है, लेकिन सर कभी कभार आने वालों में से रहेगा तो पहचानना मुश्किल है सर। ये सीसीटीवी शोपीस है या काम भी करता है? करता है ना साहब। देखो, डरो मत। तुम्हारी बहन जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, और अगर तुम हमें उसके बारे में कुछ भी बताती हो तो ऐसा करके तुम अपने बहन की ही मदद कर रही हो। अजय भोसले इसी मोहल्ले में रहता है, बहुत सालों से ताई को बहुत परेशान कर रहा है। उस दिन जब जीजू ताई को घर छोड़ रहे थे तो देख सुप्रिया, एक बार फिर सोच ले। अजय, तुझे समझ में आ रहा है मेरी शादी होने वाली है उससे। अभी तो जा रहा हूं, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहाँ रहता है ये अजय भोसले? सर, सीसीटीवी फुटेज में कहीं नहीं दिख रहा है। अब तो एक ही जगह बची है।
स्मशान की देखभाल तुम करते हो सर? इस लड़के को देखा है? नहीं सर। पिछले 3-4 दिनों में कितनी चिताएं जली यहाँ पे? 2 चिता जली सर। एक बुढ़ा था और एक लड़की थी। लड़की? क्या उम्र होगी? 24-25 साल। नाम पता तो रजिस्टर में होगा ना? हाँ है ना सर। चल रजिस्टर लेके आ। हो सर। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट कभी कोई लाश जलाई है? अरे नहीं साहब, लकड़ी का हिसाब देख लो, एक एक लकड़ी का हिसाब रखा है। ठीक है गावड़े, राख के सैंपल कलेक्ट करो। साहब मैं उससे प्यार करता था, शादी करना चाहता था। उसने कभी मुझे हाँ नहीं बोला साहब। उस दिन की मेरी हरकत के बाद माँ ने मुझे दूसरे गांव काका के यहाँ भेज दिया था। माँ को बबन राव के साथ कोई लपड़ा नहीं चाहिए था, वो थोड़ा आकड़ू टाइप का है। और साहब मैं सच बोलता हूँ, इधर था ही नहीं साहब। मंसोड़े, इसका मोबाइल नंबर ले और कल रात की इसकी लोकेशन चेक कर। सर स्मशान से एशेस के जो सैंपल हमने लिए थे उसकी रिपोर्ट आ गई है। सुप्रिया और नीलेश के डीएनए से मैच नहीं कर रही है सर। सोपान के रजिस्टर में जो नाम थे उन्हें हमने क्रॉस चेक किया। सोपान सच बोल रहा है सर। सुप्रिया और नीलेश को गायब हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन पुलिस अब भी वहीं खड़ी थी जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। शक के दायरे में जितने भी लोग थे वो सब बेकसूर लग रहे थे। सोपान के खिलाफ शमशान की अस्थियों के सैंपल से कुछ हासिल नहीं हुआ और अजय वारदात के दिन शहर से बाहर था। छानबीन को एक दूसरी दिशा देने के लिए पुलिस ने अपना रुख अब करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ किया और वहां से जो जानकारी हासिल हुई वो सचमुच चौंका देने वाली थी। हाँ साहब, कोई लड़की उसकी दोस्त नहीं थी बचपन से, तो उसने ये वीडियोस देखे, फिर तो वो पागल ही हो गया। सेक्स का नया पहन रहा है बॉस, फिर देख। और शादी का मतलब भी उसके लिए यही था कि वो शादी मतलब क्या? नीलेश का कमरा कहाँ है? ऊपर। चेक करो। ठीक से चेक करो। ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? कुछ गड़बड़ है क्या? अभी पता चलेगा। ये देखिए सर पॉर्न साइट्स और ऑनलाइन साइट के लिए पेमेंट भी की गई है। और ये जो आप लिंक्स देख रहे हो ना, ये पॉर्न वीडियोस के लिंक्स है। लगता है ये लड़का पॉर्न साइट देखने के अलावा लैपटॉप का कुछ यूज ही नहीं करता था। क्या कर रहा है? अभ्यासाला बस चल। लवकर ये. हॅलो बाबा. सुप्रिया तुम्हारी सहेली है, तब तो तुम्हें उसकी बहुत सारी बातें मालूम होंगी, क्योंकि जो बात हम अपनी फैमिली से नहीं कह सकते वो दोस्तों से जरूर शेयर करते हैं। सुप्रिया को डाउट था। कैसा डाउट? हम दोनों लास्ट वीक डॉक्टर सरिता जोशी के क्लिनिक गए थे। क्यों? सुप्रिया को लग रहा था कि शायद वो प्रेग्नेंट है। सॉरी इंस्पेक्टर, हम अपने पेशेंट की कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। डॉक्टर, सुप्रिया पिछले 2 हफ्ते से गायब है और हो सकता है कि आपके इस रिपोर्ट से इस केस में हमें कोई बड़ी लीड मिल जाए, हम उसे ढूंढ पाए और उसे बचा पाए। हाँ, वो आई थी हमारे पास टेस्ट करवाने और उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव है, मतलब वो प्रेग्नेंट है। क्या बोल रहे हैं आप? जब पता नहीं लगा पाए तो ऊपर से झूठी बात फैला रहे हो उसके बारे में। पॉसिबल है, लेकिन यह भी पॉसिबल है कि तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है, इसीलिए तुमने उसको गायब कर दिया, या फिर उसको मार डाला। ये एंगल कैसा है? तुम इज्जतदार लोगों की नाक बात बात पे कटती रहती है और उस नाक को बचाने के चक्कर में तुम लोग किसी की भी जान ले सकते हो, भले वो तुम्हारी अपनी बेटी क्यों ना हो। सुप्रिया और नीलेश को लापता हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे, लेकिन वो दोनों आखिर गए कहां? वो जिंदा भी थे या नहीं,
और सुप्रिया के पेट में जो बच्चा था वो किसका था? सवाल पहले से भी ज्यादा थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। पुलिस को बहुत बड़ी राहत मिली जब 20 दिनों के बाद नीलेश का फोन ऑन होने की खबर आई। तो क्या नीलेश अब पुलिस की गिरफ्त में आने वाला था, या फिर पुलिस की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी? सर नीलेश का मोबाइल ऑन हुआ है, लोकेशन मुंबई दिखा रहा है। तुम गावड़े को साथ ले लो और मुंबई के लिए निकलो। साहब मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, पर ये मोबाइल है ना एक टेम्पो ड्राइवर ने लाके बेचा था, वो एक थैली में लाया था। वो थैली है आपके पास? हाँ साहब। कोल्हापुर का एड्रेस भी और कुछ याद करो, कोई खास बात? कुछ खास नहीं साहब, कोल्हापुरी मराठी में बात कर रहा था। गावड़े, कोल्हापुर में रहने वाले जितने भी टेम्पो ड्राइवर हैं सबका बायोडाटा निकालो, आरटीओ से डिटेल निकालो, टेम्पो यूनियन में जाके पूछताछ करो। कोल्हापुर में रहने वाला मराठी ड्राइवर है, टेम्पो का मेक 407, जल्द से जल्द रिपोर्ट निकालो। तो साहब कौन था इसमें से? त्यात कशाला घुसतो राव? माल टाकला नाही मी तुझा. अरे तुला माल पाहिजे का मी? साहब ये था. पटपट बोलायचा, ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत कर, बोल। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं परसों माल लेके मुंबई गया था, वहां से लौटते टाइम वो मोबाइल मेरे टेम्पो में पाया मैंने सर। मुझे लगा 200-400 रुपये उसका आ जाएगा। कोल्हापुर मुंबई कौन से रोड से गया था? साहब वो सरोज ढाबा कोल्हापुर हाईवे से। सरोज ढाबा कोल्हापुर हाईवे। सर सबके मोबाइल लोकेशन ट्रेस किए, जिस वक्त टेम्पो ड्राइवर सरोज ढाबे पे था उस वक्त सोपान का मोबाइल लोकेशन भी वही था। चल बोल। साहब मैं वहां बहुत बार जाता था, वो शराब पीने के लिए। आपको चाहिए तो आप बार के मालिक से पूछ लो ना, मैं झूठ नहीं बोलता साहब। ये ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन ये तो तय है कि इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस केस के साथ। इन्हें काम करो, उसे ऐसा फील कराओ जैसे हमें उसकी बात पे यकीन हो गया है, और उसे छोड़ दो। अगले 24 घंटे उस पर कड़ी नजर रखो। ओके सर। सर ये सोपान बहुत पहुंची हुई चीज लगता है। अब तक शमशान की लकड़ियां जो ब्लैक में बेकरी वाले को बेच रहा था किसी को खबर नहीं थी। शिंदे, इसका मतलब आज तक जो लकड़ी का रिकॉर्ड उसने दिखाया वो सब झूठ था। अब जाके ये केस सही रास्ते पे आ रहा है।
मिलने गई थी तुम सोपान से? क्या चक्कर चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कोई चक्कर नहीं है साहब, ऐसे पहले भी बहुत सच बोला है तूने। चक्कर नहीं है तो इतनी सुनसान जगह क्यों मिलने आई? किसी को शक ना हो इसीलिए ना? हाँ, क्या लगती है वो तेरी बीवी तो नहीं है तो फिर क्या है? भाई है वो मेरा। मुंह बोली बहन है साहब, हम दोनों एक ही गांव के हैं। तब तो कांड भी एक साथ ही किया होगा तुम दोनों ने। कैसा कांड साहब? नीलेश को सोपान ने मारा ना? मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे कैसे मालूम होगा? सर, माधवी ने सारा कन्फेस कर लिया है और उसने ये बताया कि सोपान ने ही मारा है नीलेश को। तेरी मुंह बोली बहन ने तो सब बता दिया। यहां तक बताया कि कैसे प्लान करके इसने मारा। झूठ बोल रहे हैं साहब, मैंने नहीं मारा साहब। तूने नहीं मारा तो क्या उसने मारा है? हाँ, हाँ सब मैंने कुछ नहीं किया साहब, उसे ने मारा है साहब। उसने सुप्रिया के साथ शादी से पहले ही भाई उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। वो जब भी मिलता है यही करता है और बोलता है कि शादी से पहले सब लोग यही करते हैं। आई मुझे लगता है कि हमें ये सब पुलिस को बता देना चाहिए। चुप कर, धीरे बोल। तेरे बाबा ने सुन लिया तो तेरे बाबा का मरा मुंह देखना चाहती है। आई पुलिस में जाने के बारे में सोचना भी मत, समझी? वो प्यार से मानने वालों में से नहीं था साहब। अरे बेटा तो नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सुप्रिया तो घर पर नहीं है, तुम्हारी बात नहीं हुई थी उससे? ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, आपको देख रहा हूँ। हाँ? उस दिन भी आपको देखा था जब आप कपड़े चेंज कर रही थी। मैं चाय बना के लाती हूँ। निकल जाए यहाँ से। आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ, वो एक बार देख लो। मुझे कुछ नहीं देखना, तू निकल जाए यहाँ से। देखना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। देखो ये क्या किया तू उसके साथ? दे मुझे। अरे बस, इतना क्यों शोर मचा रही हो? आपके लिए तो लाया हूं मैं। बस अब मैं जो चाहता हूँ वो मुझे दे दो। आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। तू निकल जाए यहाँ से, वरना मैं शोर मचा के सबको बुला लूंगी। निकल। अरे सुनो तो पहले। निकल। अरे बस। अच्छा बाबा, कल आता हूँ बस। लेकिन कल मुझे जो चाहिए ना वो नहीं मिला ना तो ये फिल्म सारा शहर देखेगा। अगले दिन वो फिर आया और इस बार वो अपने दोस्तों को साथ लाया था। तो क्या सोचा आपने? मैं अंदर आऊं या फिर मेरे और सुप्रिया की ये वीडियो सबको दिखाऊं? तुम क्यों कर रहे हो ये सब? वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। मुझे ज्ञान भाषण ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। अच्छा, मत मानो मेरी बात। हाँ, अरे कैलाश, तूने नई वीडियो देखी है? देखो देखो, मजा आएगा। देखो, रुको। उसके बाद रोज आने लगा। एक क्राइम की रिपोर्ट पुलिस में करने के बदले कानून को अपने हाथ में लेना तुम्हें ज्यादा आसान लगा, क्यों? क्योंकि उसने क्या सारा दिन किताबों में घुसी रहती हो? चलो कहीं घूम के आते। मेरे पास कुछ ऐसा है ना जो देखकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। बबलराव को बता क्यों नहीं देती? नहीं बता सकती मैं दादा। अगर इस बार सुप्रिया की शादी टूटी तो वापस नहीं हो पाएगी। शादी होने के बाद वो सुधर जाएगा, इसका क्या भरोसा है? ये सब तो मैंने सोचना भी छोड़ दिया है।
मुझे अब बस यही चिंता है कि कहीं वो विशाखा को भी। तुम्हें उस वीडियो की वजह से ही डर लग रहा है ना? अगर हमने उसका मोबाइल छीन लिया और उसमें से वो वीडियो मिटा दिया तो? हाँ बोला। आज हम मेरे भाई के घर पर ही मिलेंगे। वो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं और घर खाली है। और विशाखा वो आज भी नहीं आए तो? नहीं नहीं, वो भी आएगी ना मेरे साथ। अच्छा तो ठीक है। लड़की कहाँ है? सुप्रिया, सुप्रिया को मैंने सोलापुर में अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था। आपने क्यों मारा उसे? लड़की को बहन के यहाँ भेज दिया तो नीलेश को यहाँ मारा? तुमने सुप्रिया की शादी के लिए ये सब बर्दाश्त किया, वो तो नहीं हो पाई और बदनामी भी हो गई, पूरा परिवार तबाह हो गया। नीलेश को तो सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं जैसे मिली। बेटी आज भी हमारे यहां बोझ है जिसे दूसरे घर भेजने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। माधवी को सुप्रिया की बात मानकर पुलिस के पास जाना चाहिए था। नीलेश जितना बड़ा गुनहगार था उतनी ही बड़ी गुनहगार माधवी भी थी, क्योंकि जुर्म करने से बड़ा जुर्म है जुर्म सहना। और फिर माधवी ने जो किया वो भी सही नहीं था, क्योंकि जुर्म का जवाब कभी भी जुर्म से नहीं दिया जा सकता। अगर सही वक्त पर पुलिस की मदद ली गई होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होती। जुर्म का जवाब जुर्म से देने की बजाय कानून का सहारा लें, क्योंकि क्राइम नेवर पेज। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।